जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। दिन रात एक कर रहे हैं, मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बस मिडनाइट ऑयल ही बर्न हो रहा है? ओके। हर स्टोन को टर्न करना होता है, अनटर्न करना होता है? यू हैव टू लीव द नो स्टोन अनटर्न। अच्छा जी। अच्छा मोहतरम, अब मैं मोहतरम कहता हूँ, कुछ लोग देखते नहीं है, ये क्या? अच्छा मोहतरम, इनटेंजेबल दो किस्म के हैं। बूथे इधर रखे हैं जरा, अफ्रीकन। इनटेंजेबल दो किस्म के हैं, एक जो परचेज करेंगे और एक जो आजो आजो इधर, ये तो दोस्त हैं आपके, दे देंगे जगह, मेरे भी जानने वाले हैं। परचेज किए हुए वाले इंटेंजिबल होते हैं आपके, और जो आपने इंटरनली जनरेट किए होते हैं उसमें अगर 5 आइटम्स हैं तो उनको आपने इंटेंजिबल नहीं बनाना, क्योंकि इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। यूज़ कर लिया मोबाइल माशाल्लाह। चलें आप इधर देखें, जब आप मुतवज्जे होते हैं ना बिल्कुल इस तरह लेक्चर में, फिर पता चलता है। इसके अलावा वाले, अब बातें होगी आप उधर, अब इधर देखिए। अच्छा, इस 5 के अलावा वाले जो सारे आइटम्स हैं उनको आपने कहाँ क्लासिफाई करना है? ये वाली कोई लिस्ट नहीं है, ये बस अपनी तरफ से हमने लिखे थे। इन 5 के अलावा बाकी सारे आइटम्स इंटेंजिबल हैं। लेकिन अगर इन 5 चीज़ों को आप बाय करें तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए इंटेंजिबल हैं, लेकिन जिसने खुद बनाए थे उनके लिए इंटेंजिबल नहीं। दे दो मुझे, आप दे दो, दे दो। अच्छा जी, ठीक है, बातें होगी। इधर कौन? अच्छा मोहतरम, अब आज डिस्कशन है हमारी, होगी बात। अब आज हमारी डिस्कशन है अमोर्टाइजेशन की और इम्पेयरमेंट की, फिर हम कल वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंटेंजिबल्स अमोर्टाइज करने के एतबार से दो किस्म के हैं। परचेज्ड गुडविल इंटेंजिबल है। परचेज्ड गुडविल, इंटरनली जनरेट की बात नहीं कर रहा। परचेज्ड गुडविल इंटेंजिबल है। अच्छा जी, कौन बोल रहे हैं? काफी देर से आवाजें आ रही। अच्छा जी, नेक्स्ट, इंटेंजिबल हैविंग indefinite life। intangible having indefinite life। क्या मतलब इंटेंजिबल हैविंग indefinite life? कोई आपने फॉर्मूला बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई रेसिपी बनाई है, और आपने इसको कब तक इस्तेमाल करना है कोई पता नहीं। 50 साल करें, 60 साल करें, 70 साल करें, इनफाइनेट मैं नहीं कह रहा, इनडेफिनेट, यानी पता ही नहीं आपको कितना अर्सा इस्तेमाल करना है। 100-200 साल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ऐसा इंटेंजिबल, एक ऐसी डेवलपमेंट जो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी डेवलपमेंट शुरू हो गई है कोरोना वैक्सीन की, लेकिन अभी साल एंड हो गया है, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई। अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है, वो बैलेंस शीट में हमें नजर भी आ रही है, लेकिन अभी तक हमने उसको इंटेंजिबल बना के अमोर्टाइज करना शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे पहली क्लास में बात की थी, 2024 के अंदर रिसर्च चली, 2025 के अंदर बुरी वाली डेवलपमेंट चली, 2026 के अंदर अच्छी वाली डेवलपमेंट चली। तो ये अच्छी वाली डेवलपमेंट है जो बैलेंस शीट में नजर आ रही है, बीइंग इंटेंजिबल, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई। तो नहीं, बेंच नहीं पसंद आया, क्लास कोई और? अच्छा अच्छा, मिल गई, पॉज करो। अच्छा जी, ये जो 3 इंटेंजिबल्स हैं,
ये और खीर होगी, पहली रोज ही पकड़ा गया। अच्छा, अब ये जो 3 इंटेंजिबल्स हैं वो इनकी लाइफ मालूम नहीं हो सकती। गुडविल कितना अरसा आपके साथ रहेगी कोई पता नहीं, आपको पता है अच्छी किस्मत आती जाती रहती है। अच्छा, तो बिजनेस की गुडविल कितना अरसा साथ रहेगी कोई पता नहीं। ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ आपको और आपके बड़ों को नहीं पता, तो उसको आप कैसे अमोर्टाइज करेंगे? इसको भी अमोर्टाइज नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि जो टेंजिबल्स होते थे उसमें भी हम इनको डेप्रिशिएट करते थे और लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते थे। ठीक है, इसी तरह आज हम डिस्कशन करने लगे हैं इंटेंजिबल्स में कि किन चीजों को डेप्रिशिएट नहीं करना, या असल लफ्ज है अमोर्टाइज, अमोर्टाइज नहीं करना। तो इन तीनों चीजों को आपने कभी भी अमोर्टाइज नहीं करना, नो अमोर्टाइजेशन। इनकी आपने अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करनी, नो अमोर्टाइजेशन, डू नॉट अमोर्टाइज। सबर सबर, डू नॉट अमोर्टाइज। और चेक फॉर इंपेयरमेंट, इनको इंपेयरमेंट के लिए चेक करें एनुअली, हर साल। वैसी मुश्किल बातें नहीं है कि जो पहले दिन आए उनको समझ ना आ रही हो। तो चेक फॉर इंपेयरमेंट एनुअली, हर साल इनको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करें। अदर्स का क्या करें? अदर्स को अमोर्टाइज करें और चेक फॉर इंपेयरमेंट इफ देयर इज एनी इंडिकेशन। अगर कोई इंडिकेशन है तो फिर उनको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करें। चलें जी, जी ये तो यहाँ पे लाइफ सपने को ना 25 साल जूम करेंगे, वो हमें कहाँ पे जूम करेंगे? लगता है आप कैफ 2 की कोई बात कर रहे हो इस क्लास में, कैफ 2 की। 25 साल जूम कर सकते हैं। कैफ 2 की कोई बात तो नहीं करे। हम क्या पढ़े हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो दुनिया के स्टैंडर्ड हैं। और आप किसकी बात कर रहे हो? पाकिस्तान के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की। छोड़ो परे उसको। किसी और सब्जेक्ट में कोई और चीज पड़ी हुई है तो उसको तो नहीं यहां लगाने की कोशिश करेंगे, लगाएंगे FR1 और इंट्रो वाली चीजों को इधर। लेकिन कोई टैक्स की क्लास में, लॉ की क्लास में कोई चीज पड़ी हुई है उसको इधर लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, लगाया तो लग जाएगी। आप असल में जब मोबाइल पे खेल रहे होते हैं ना गेम, तो वो गेम नहीं होती, वो आपका फ्यूचर होता है जिसके साथ आप खेल रहे होते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बोला करें मैं अपने फ्यूचर से खेलना शुरू करने लगा हूँ, और फिर गेम शुरू कर दिया करें मोबाइल पे। जी मोहतरम बोलें। इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। गुडविल एक ओवरऑल नाम होता है बिजनेस का, और ब्रांड फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। सूट्स का ब्रांड अलग है, परफ्यूम्स का ब्रांड अलग है, इसका ब्रांड अलग है। इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है अलग अलग। अगर उसकी लाइफ पता हो तो उसको करेंगे। अब इसमें मैंने कहीं 5 आइटम्स का जिक्र नहीं किया, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ज़हन में नहीं रखना 5 आइटम्स की बात। ये बिल्कुल अलग डिस्कशन थी, ये इंपेयरमेंट और अमोर्टाइजेशन के एतबार से डिस्कशन थी। और मोहतरम खैरियत से पहुंच गए माशाल्लाह, बड़ी जल्दी पहुंचे आप। वजह शेयर करना पसंद करेंगे? कह दो बरकत मार्केट के इशारे पे रास्ता, तो इशारे से पहले कॉलेज है इधर। ये कौन सा इशारा है? अच्छा जी, चलें जी। तो अब इंटेंजिबल भी है या नहीं, ये हमने कब डिस्कशन की थी?
टुमारो नहीं, येस्टरडे। इंटेंजिबल भी है या नहीं, ये हमने कब डिस्कशन की थी? येस्टरडे। उसमें हमने कहा था वह परचेज किए हुए सारे इंटेंजिबल हैं, और जो खुद बनाए हैं उसमें 5 चीजें इंटेंजिबल नहीं है और बाकी सारी इंटेंजिबल हैं। लेकिन अगर ये 5 भी परचेज कर लें तो इंटेंजिबल हैं। आज हमने क्या डिस्कशन की है? 3 पीपीई में लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करना होता, इधर आपने ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ नहीं पता परचेज गुडविल, और ऐसी डेवलपमेंट जो अंडर प्रोग्रेस है उसको आपने अमोर्टाइज नहीं करना, बल्कि उसको हर साल किसके लिए टेस्ट करना है? इंपेयरमेंट के लिए। हर साल एनुअली आपने जरूर इंपेयरमेंट टेस्ट से उसको गुजारना है। अच्छा जी, इंपेयरमेंट टेस्ट में क्या करना है? इनकी कोई ना कोई कैरिंग अमाउंट आ रही होगी, उस कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से, और फिर आपने इंपेयरमेंट लॉस निकाल लेना है। अच्छा जी, अब मुझे आप ये बताएं कि इसका कोई सवाल किया हुआ हमने? परसों इसका सवाल किया था, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस को इंपेयर किया था। आपको दिखा देता हूं, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस को हमने इंपेयर किया था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? ये हमने क्वेश्चन 3 किया था पेज 595 पे। ये येट नॉट कंप्लीट का क्या मतलब है? कंप्लीट हो गई है या अंडर प्रोग्रेस है? तो वर्क इन प्रोग्रेस था, इसको हमने 2021 के एंड पे भी इंपेयरमेंट टेस्ट से, 1 के एंड पे भी इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा था, और 2002 के एंड पे भी इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा था। तो डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा जाता है। यहां लाइफ क्यों नहीं दी हुई थी इंटेंजिबल की? बिकॉज अभी जो बिल्डिंग है या घर किसी बंदे का अभी बन रहा है, तो वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको कैसे आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं? सिमिलरली जो इंटेंजिबल अभी बन रहा है उसको आप अमोर्टाइज नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस का हमने सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 3, पेज कौन सा था? इसको हमने इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा था। लिख लिया आपने साथ वाले के रजिस्टर पे अपने? क्वेश्चन 3 किया था पेज 595 पे। ओके, चलें जी। अब ये दोनों जो हमने डब्बे पढ़े हैं, एक डब्बा कल बनाया है, डायग्राम एक आज बनाई है, तो इन दोनों की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप मुझे जी ये 3 चीजें पढ़ लें आप। चले मैं बता देता हूं, गंदी राइटिंग है। आई क्रिएटेड अ ब्रांड नेम, आई बॉट अनदर ब्रांड नेम हैविंग लाइफ ऑफ, आई परचेज्ड अ फॉर्मूला। आप एफ से थोड़ा सा दूर हो जाएं, परेशान हो रहे हैं लोग। आई परचेज्ड अ हैविंग नो एस्टीमेट ऑफ लाइफ। ठीक है जी। अब आप हजरात ने ये बताना है कि ये इंटेंजिबल एसेट है भी या नहीं, और इसकी डिस्कशन इंपेयरमेंट के बारे में और अमोर्टाइजेशन के बारे में आपने करनी है जी। पहले वाला बताएं, आई क्रिएटेड अ ब्रांड नेम। मैंने ब्रांड नेम क्रिएट किया है। जी, कल वाली डिस्कशन, मैंने ब्रांड नेम क्रिएट किया है। पहले ये डिसाइड किया करेंगे ये एसेट भी है या नहीं, फिर अगली डिस्कशन होगी कि इसको डेप्रिशिएट करना है यानी अमोर्टाइज करना है या इंपेयर करना है। तो क्या ये ब्रांड इंटेंजिबल है? इंटरनली जनरेट होने की वजह से नॉट एन। क्या ये इंटेंजिबल है? तो अगर इंटेंजिबल ही नहीं है तो नो नीड ऑफ डिस्कशन, की जरूरत ही नहीं है। किसकी? जब एक चीज एसेट ही नहीं है
तो फिर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या ये अमोर्टाइज होगा या इम्पेयर होगा। ओके, नेक्स्ट, आई बॉट एन अदर ब्रांड नेम। नोट करने का टाइम बनना दिया जाएगा। आई बॉट एन अदर ब्रांड नेम, मैंने एक और ब्रांड नेम बाय किया, बाय। इफ दीज 5 आइटम्स आर परचेज देन फॉर बायर दीज आर। तो आई बॉट एन अदर ब्रांड नेम का मतलब क्या है? ये क्या है? इंटेंजिबल है। हैविंग लाइफ ऑफ, क्या ये परचेज गुडविल है? ये तो ब्रांड है। क्या ये इनडेफिनेट लाइफ है या 10 साल है? क्या ये इंटेंजिबल नामुकम्मल कोई चीज है या ब्रांड परचेज कर लिया मुकम्मल? तो जब इन तीनों में से नहीं है तो अदर्स में गिरेगा। तो इसको अमोर्टाइज करेंगे और चेक करेंगे इंपेयरमेंट के लिए ओनली इफ इंडिकेटर। तो अमोर्टाइज किया जाएगा, अमोर्टाइज किया जाएगा। और इंपेयरमेंट से एनुअली गुजारेंगे या अगर इंडिकेटर हुआ, आई परचेज्ड अ फॉर्मूला, परचेज्ड अ फॉर्मूला, आई परचेज्ड अ फॉर्मूला, इंटेंजिबल है। ये तो कल वाली डिस्कशन है। हैविंग नो एस्टीमेट ऑफ, इस फॉर्मूले की मुझे लाइफ नहीं पता, ये आज वाली डिस्कशन है। इंटेंजिबल इज हैविंग इनडेफिनिट लाइफ, तो इस फॉर्मूले की लाइफ मुझे मालूम नहीं है, तो फिर डू नॉट अमोर्टाइज। और एनुअल इंपेयरमेंट से गुजारेंगे इसको। एनुअली इंपेयर करेंगे या एनुअली इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे? चलें नोट कर लें। बैग की ऐसी पॉकेट में मोबाइल डाला करें जहां से ढूंढना मुश्किल हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, एनी क्वेश्चन? आवाज आहिस्ता कर दें थोड़ा सा। दूसरे हाइब्रिड रूम में आवाज आहिस्ता करनी है। जी भाई, आप दूसरे रूम में बताएं, आवाज आहिस्ता हो गई है? ओके। तो सबसे पहले हम ये देखा करेंगे इंटेंजिबल इंटेंजिबल भी है या नहीं। जब हो गया डिसाइड कि इंटेंजिबल है तो फिर अलग डिस्कशन है कि अमोर्टाइज और इंपेयर दोनों करना है या एक दोनों में से एक करना है।
ये छोटी छोटी जो डायग्राम्स बनती हैं ये किताब पे बनाते हैं, रजिस्टर पे बनाते हैं? किताब पे भी वैसे हर चैप्टर के शुरू में एक सफ़ा खाली होता है। ओके चलें जी, वापस आ जाएं जिथे थी। क्वेश्चन 7 पास पेपर। किसी दिन कोई खुला टाइम निकाल के आए, यानी कोई टाइम की कैद ना हो, बंदा जो मर्जी करे, जितने मर्जी सवाल करे। कोई होता है टाइम, कोई इतनी बिजी लाइफ में से कोई टाइम निकालें। कुछ मैं कहूँ फिर उस दिन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to International Associates Limited. Prepare a note on intangibles in IELTS financial statement for the year ended 30 June 2016 in accordance with the Khala GK standard. भाई तख्ता तवाज़ुन का पता है किसी को? बैलेंस शीट। काश अकाउंटिंग उर्दू में होती। ये जी पैकेजेस लिमिटेड है, इसकी मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना आज अपलोड कर देता हूँ जी। मैं बताने लगा हूँ कहाँ जी। बच्चे पूछते हैं ये पासवर्ड किसी और को बता सकते हैं? हाँ, फोटो कॉपियाँ करा के इशारे पे बांटे। जी एक ही दफ़ा तस्वीर खींच लें, जो भी करना है, फिर रोज़ाना रोज़ाना ये नहीं लिखवाया जाएगा। कोई ओपन करे तो मैडम मुझे पता है तेरे पास बहुत डाटा है, कल कर ओपन डाटा। अच्छा जी, तो लाहौर के ऑनलाइन वालों के तो सब कुछ नोट्स वगैरह पोर्टल पे अपलोड हो रहे हैं, ये आप लोगों के लिए है। और जो हम डेली पढ़ते हैं, अगर आप वो भी पता चलाना चाहें तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। ओपन हो रहा है? शुक्र है मेरे वाला पासवर्ड नहीं पता आपको, आपने अपनी फाइलें डालने लग जाना उधर। ये जी हमने जो जो लेक्चर में पढ़ा है वो डेली पाकिस्तान लाहौर के मगरिब का जो टाइम है लोकल, तो मगरिब के टाइम के बाद जो है वो आपको डेली मिल जाया करेगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे कल की क्लास थी, लेक्चर 3 था, तो अगर किसी को घर जाके भूल गया है कि हमने क्या पढ़ा था तो वो डेली बेस पे यहाँ से देख सकता है कि हमने परचेज एंड इंटरनली जनरेटेड गुडविल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल का। उसके बाद पेज 63 और 64, पेज 193 और 194 पे पैरा 63 64 पढ़ा था, और फिर हमने पास पेपर का क्वेश्चन 7 किया था।
तो ये डेली बेस के ऊपर नोट्स अपलोड हो जाते हैं PDF में, तो ये आप जाके जो है वो देख लिया करें। हो रहा था ये 3 दिन से, बताया आपको आ जाए, काश मुझे पहले तो आ देते, मैं भी पढ़ने लग जाता। अच्छा जी, हम थे जी पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ये जो पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या? स्टेटमेंट ऑफ एज एट 31 दिसंबर 2019, और ये इसका पेज नंबर है 76। बैलेंस शीट में आपको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज आती हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज भी आती हैं जो करंट नहीं मारती, और करंट मारने वाली लायबिलिटीज भी आती हैं, और इसी तरह एसेट्स भी होते हैं, कुछ क्या नॉन करंट और कुछ करंट एसेट। इंटेंजिबल्स बैलेंस शीट के मुंह पर आपको कहां पे नजर आ रहे हैं? इंटेंजिबल्स नजर आ रहे हैं? इंटेंजिबल्स 2019 के इनके कितने हैं? 65 मिलियन रुपीज इन थाउजेंड में है ना, ये तो नहीं कि 65,000 का कोई इन्होंने एक लेवल होगा इनका एक, तो 65 मिलियन के इनके इंटेंजिबल्स हैं, और इन्वेस्टमेंट्स पता नहीं क्या हैं, ये तो कुछ बला बिलियंस में खेल रहे हैं, छोड़े परे चले। 65 मिलियन के इंटेंजिबल्स हैं। अब इनके पास कौन कौन से इंटेंजिबल्स हैं? अगर ज्यादा हमें शौक चढ़ा है तो कौन सा नोट जाके देखेंगे? इसे कहते हैं नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी डाउनलोड करते हैं तो ये जो पहले सफ़े हैं ना, वो वैसे ही कहानियां होती हैं, ये आप लोगों के काम की चीज़ें नहीं है। ये कोई ऑडिट शॉडिट में और इधर उधर आप देखेंगे पहले 75 सफ़े पे स्क्रैप है हमारी नज़र में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 19 में 2 कॉलम क्यों आ रहे हैं? 19 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है। पहले सफ़े पे बैलेंस शीट है, सफ़ा बेकाबू हो गया था तो इन्होंने इसको उधर की तरफ फैला दिया। पहले सफ़े पे बैलेंस शीट है, दूसरे सफ़े पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और P&L है। आगे आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, बनाई हुई है आपने। इसके बाद क्या है? स्टेटमेंट ऑफ, ये भी बनाई हुई है। इसके बाद शुरू हो जाते हैं नोट्स टू दी फाइनेंशियल। अच्छा जी, अब हम जो अपना सवाल शुरू करेंगे उस पे यही वाली हेडिंग देंगे, इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और नोट्स के ऊपर एज ऑन ने लिखना। नोट्स पे क्या लिखना है? फॉर द ईयर एंडेड। अब नोट नंबर 1 है या नोट नंबर 21-22 था? कौन सा था? नोट नंबर 21 था। ओ तेरी खैर। तो नोट्स जो है ना 70-80 सफ़ों पे होते हैं। नोट्स ही हमने FAR 2 के अंदर सीखने हैं। तो नोट नंबर कौन सा आपने फरमाया? 21। ये वो फिक्स्ड एसेट्स आ गए जिसका आप बनाया करते थे नोट IS 16 में, लेकिन उसमें आप लोग लैंड बिल्डिंग वगैरह का लफ्ज इधर लिखते थे मेरे ख्याल से, और कॉस्ट वगैरह इधर लिखते थे, तो उन्होंने इधर को उधर कर दिया, उधर को इधर कर दिया, दही बन गई जी। हम कौन सा नोट ढूंढने जा रहे हैं? 21। इंटांगिबल्स आगे जी। इंटेंजिबल्स में इनके पास कोई ज्यादा इंटेंजिबल्स है ही नहीं। हमें अफसोस हुआ इधर आके, क्योंकि ज्यादा इंटेंजिबल है ही नहीं। लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी की तरह सॉफ्टवेयर लाइसेंस बला बला ज्यादा है ही नहीं। दिस रिप्रेजेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट एंड ERP सिस्टम। अच्छा जी, ये कॉस्ट आ रही है जिसे हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखा करेंगे। ओपनिंग एडिशन डिस्पोजल क्लोजिंग। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन आ रही है या डेप्रिसिएशन आ रही है? ओपनिंग अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर डिस्पोजल और क्लोजिंग। अच्छा जी, कोई इंटेंजिबल्स इनके अंडर डेवलपमेंट नहीं है, वो अलग से शो कर देते हैं। और आपको पता है BV शुड बी एवरीवेयर, तो BV आ रही है एज एट 31 दिसंबर। और बस ठीक है। तो ये कोई इंटेंजिबल्स का नोट टाइप चीज है जो हमें सवाल के अंदर क्या है, रिक्वायरमेंट में मांगा है। हमारा एक इंटेंजिबल है, एक से ज्यादा है? ये एक और कंपनी है, इसके आप मुझे बताएं इंटेंजिबल्स कितने आ रहे हैं? बैलेंस शीट में इंटेंजिबल्स नजर आ रहे हैं? कोई है ही नहीं इंटेंजिबल्स इनके।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि नहीं है ना। पीपी, बायोलॉजिकल एसेट, प्रीपेड, राइट ऑफ यूज, फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन करंट रिसीवेबल, इंटेंजिबल्स इनके हैं ही कोई नहीं। चलें छोड़े परे, वापस हमारे सवाल की तरफ आ जाएं। राइट ऑफ यूज एसेट तो सिलेबस आगे चलने देना, पहले तो IAS 38 मुझे पढ़ाने दें। और भी कुछ किसी की नज़र पड़ी हो चीज़ में सारी पूछ लें, फिर मैं आगे। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू, नहीं सवाल पूछा करें तो ऐसे ही जरा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू IEL इंटेंजिबल एसेट्स एज ए 30 जून 2015 वर एज फॉलोज। ये ओपनिंग एसेट्स आ गए, तो इनकी डिटेल अब हम लिखना शुरू करते हैं। मार्कर मैं निकालूं या आप निकाल दोगे? कहो आप निकाल लें। अबू पूछते हैं बेटा इन्हें कहाँ पड़ी? अबू उस कमरे में पड़ी थी, जाके देख लें। अस्तगफुरुल्लाह। जी, कंपनी का नाम भाईजान उधर पैकेजेस PL लिखा हुआ था या पूरा नाम लिखा हुआ था? पूरा नाम लिखें। इंटर हाँ जी, क्या लिखना है इधर? बैलेंस शीट या नोट्स? नोट्स टू दी फाइनेंशियल, हाँ सही होगी स्पेलिंग। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2016। 1 साल का बनाना है, 2 साल के? 1 साल का बनाना है। डेटा ही 1 साल का दिया हुआ है, डेटा नहीं है। ओके चलें जी। ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। नोट का नाम, नोट का नंबर उधर क्या था? 21। चले हम भी 21 कर देते हैं। पेपर में कोई भी रैंडम नंबर डाल देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। ये नहीं कि 6636 डाला हो। इंटांगिबल्स इसका नाम रखेंगे, क्या? इंटांगिबल्स। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। कौन कौन से इंटेंजिबल्स हैं हमारे पास? लैंड, बिल्डिंग, ना ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर, नरमवेयर और लाइसेंस। टोटल नहीं, नीचे का एक और भी इंटेंजिबल आएगा जो कल हमने देखा था। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जी। क्लोजिंग। इसके बाद अगली हेडिंग अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन या अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन। आज तक की अमोर्टाइजेशन, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ओपनिंग अमोर्टाइजेशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। बीवी के लिए जगह छोड़ दें, वो आराम से इंशाल्लाह इधर प्रोटोकॉल के साथ। जी, ओपनिंग बैलेंसेस बता दें। ब्रांड 80 और 15। ओपनिंग अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन या अकामुलेटेड इंपेयरमेंट ओपनिंग 40, 48 और इसके बाद का मतलब समझ आया कि इसकी लाइफ क्या है। तो इसलिए हमने इसकी अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन ओपनिंग कितनी आ रही है? 0। इसको क्यों नहीं अमोर्टाइज करें?
इसकी लाइफ ही नहीं पता, इसकी लाइफ ही नहीं पता। जी बोलें। चलें जी, पहले पॉइंट से पढ़ना शुरू करते हैं। उधर ही रखो चाहे मेरा। होगी साथ वालों से बात। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ expenses incurred on a project to improve our production process। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस से कोई आपने कोई फैक्ट्री, कोई लेबॉर्ट्री, कोई एडमिन, सेल ऑफिस में नहीं लाना। वो वैसे ही कह रहे हैं हमारा कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है जिससे हम चीज़ें बनाते हैं, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। यानी जो हमारी चीज़ है जो हम मार्केट में बना के बेच रहे हैं वो लोगों को खाने में मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, लोगों ने पी के देखे, पी के भी मज़ा नहीं आ रहा, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। जैसे भाई बालों को सेट कर रहे हैं तो हम बेहतर करना चाहते हैं उसको। डिटेल्स ऑफ expenses incurred on a project to improve IAS existing production process are as follows। एक्सपेंस किसी दिन इनकर हुए या अरसे में इनकर हुआ है? यहां से पता चला कि ये इंटरनली जनरेट है, यहां से पता चला। और कोई वाज़ेह ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि हम ये खुद कर रहे हैं, हमने ये या खुद कर रहे हैं या खरीद रहे हैं बाजार से, ये नहीं पता चल रहा। लेकिन जब लिखा आ रहा है एक्सपेंस इनकर्ड ओवर अ पीरियड, पीरियड का मतलब है अरसा, सालन खरीदते आप फौरन है, बाहर से जाके सालन आप खरीदते हैं फौरन, लेकिन बनाते बनाते नहीं उम्रें नहीं लग जाती, बनाते बनाते घंटा 2 लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं, अनलेस कि आप रान बना रहे हो। अच्छा, तो अप टू जून 15 पिछले साल तक कितना खर्चा हुआ? 20 मिलियन का। इस साल 9 महीने कितना खर्चा हुआ? बज़ाहिर दूसरी लाइन पढ़ के मुझे लग रहा है कि मार्च को हमने खर्चे करने बंद कर दिए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की तनख्वाह दी है हमने साइंसदानों को, और साइंसदानों को तनख्वाह दे के कहा है भाईजान ये हमारे चिट्टे कोट उतारें, इधर रखें और अब आप जाएं, आपने जो मर्जी करना है, जहां मर्जी जाएं, मार्च के बाद हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो मार्च के एंड पे एक्सपेंसेस इनकर करना बंद कर दिए हैं। शायद सवाल में कहीं आगे भी हमें इंडिकेशन दे दे कि मार्च को डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई थी और लैब बंद हो गई है, और फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस जो इंप्रूव्ड वाला है उससे रायता बनना शुरू हो गया। एक्सपेंसिव वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड, ये ना भी लिखा हो तो हम यही अज्यूम किया करेंगे। यानी अगर कोई खर्चा 12 महीने हुआ है तो उसको, और 12 मिलियन हुए तो उसको 1-1 रुपया समझ लेंगे। अगर कोई खर्चा 9 महीने हुआ है और वो 18 मिलियन हुआ है तो उसको 2-2 समझ लेंगे। तो एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। ऊपर वाले अरसे में एक्सपेंसेस इवनली इनकर हो रहे हैं। इसमें तो अरसा बता ही नहीं रहा कितना अरसा, इसलिए इसमें तो कोई इवनली का चक्कर ही नहीं। यहीं पे पता चल रहा है कि 9 महीने का खर्चा है। अगर 9 महीने का खर्चा 45 है तो अगर 1 महीने का खर्चा निकालना है तो 45 डिवाइड बाय 9 कर देंगे तो 1 महीने का खर्चा निकल आएगा। ऑन 30 सितंबर 15, अब जब हमने 30 सितंबर 15 ऐसे देखा ना तो आपको पता है ऐसे देखते देखते हमारी आंख ऊपर चली गई। ओ इनके मिड की बात कर रहे हैं, इन दोनों तारीखों के कहीं मिड से मुराद एग्जैक्ट मिड नहीं कह रहा मैं, इन दोनों तारीखों के दरमियान की कहीं बात कर रहा है। ऑन 30 सितंबर 15, 30 सितंबर 15 को यहां हम रुक के एक चीज सोच लें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू पिछले साल हुई थी, खत्म हमारे साल मार्च में हो गई है। इन दोनों तारीखों के दरमियान सितंबर में पता नहीं क्या हुआ है। ऑन 30 सितंबर 15 इट वॉज पता चला डेट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली लॉन्च। नहीं, कमर्शियली लॉन्च का मतलब तो ये होता है कि हमने लैब बंद कर दी है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। द प्रोजेक्ट इज कमर्शियली, यानी मार्केट में हमने सर्वे कराया तो लोग इसे पसंद करना लग गए हैं। इसका मतलब है बिफोर दिस डेट इट वॉज नॉट कमर्शियली, लोग इसकी वायबल नहीं था, लोगों की नजर में कोई पसंदीदा नहीं था ये। इसका मतलब है जून 15 तक भी ये नापसंदीदा था। इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने के एंड तक भी ये नापसंदीदा था। तो ये सारा बुरी वाली फेज हो गई। इसको अब जर्नल एंट्री से रूट नहीं कराना आपने,
इस सारी बात को आपने इग्नोर कर देना है। 20 भी फारिग, क्योंकि ये P&L में जाने, मैं तो एसेट का नोट बना रहा हूं, और 45 के 3 महीने भी फारिग। द न्यू प्रोसेस, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ऑपरेशनल से मुराद अब इस प्रोसेस के मुताबिक हम चीजें बनाने लग गए हैं, तो ऑपरेशनल फैक्ट्री में जाके हुआ होगा ना। तो न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 16। यहां से भी बात कंफर्म हो गई, दो जगह से एविडेंस मिल गया। एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट, ये कितने साल तक फायदा देगा, ये बात तो अलग है, अमोर्टाइजेशन के लिए है। लेकिन मुझे बताएं 20 बुरी फेज है, इसको नोट में लेके नहीं जाना, तो 20 को पेपर में देखना है और देख के करना है। करें जरा, साथ वाले के पास गिर गया, बस फारग करें इसको। अच्छा जी, आप 45 को पकड़े, 45 को पकड़ के छोटा सा करना है, क्योंकि इस 45 में से कुछ उठाना भी है, कुछ उठाना भी है। अब 45 कितने महीने का खर्चा है, 9 मंथ्स का। इसमें से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 30 सितंबर से आगे कमर्शियली वायबल है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो आपने तनख्वाहें दी हैं, उनको क्या करना है, आंखें इधर रखें, उनको क्या करना है, अमोर्टाइज कहां से करना है, पहले कैपिटलाइज होगा तो अमोर्टाइज होगा, जब तक कैपिटलाइज नहीं होगा तो अमोर्टाइज कैसे होगा। बच्चा आएगा तो सर उसको मारेंगे, बच्चा आएगा नहीं तो उसको मारेंगे कैसे। अच्छा, प्यार नहीं मार। अच्छा जी, आप 45 को पकड़ें और 45 को पकड़ के किससे डिवाइड करें, बोंगों की तरह 12 से या अकलमंदों की तरह 9 से। 45 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय पहले वाले 3 महीने या आखिरी वाले 6 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और पेपर के अंदर ये 1-2 लाइनें मैं इधर छोड़ रहा हूं, पेपर के अंदर आप वर्किंग करेंगे। वर्किंग नंबर 1 क्या बोले, कितनी कॉस्ट है, 40 इंटू 6/9 कितना, 30। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस अगर होती तो मार्च के महीने में हमने उनको फारग क्यों कर दिया है, मार्च के महीने में हमने लैब क्यों बंद की है, और 1 अप्रैल से हमने प्रोडक्शन क्यों शुरू कर दिया फैक्ट्री में, अगर ये अंडर प्रोग्रेस है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के एंड में तो सारा काम मुकम्मल हो गया। तो अंडर प्रोग्रेस तो तब होती जब लिखा होता जुलाई टू जून और नीचे लिखा होता स्टिल प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। अंडर प्रोग्रेस तो पॉसिबल ही नहीं। तो मार्च में जब हमने उनको तनख्वाहें देनी बंद कर दी तो काम मुकम्मल हो गया होगा। अप्रैल में, जून में खर्चा ना करने का दूसरा मतलब क्या है, और इनटेंजेबल का बनना बिल्कुल उसी तरह है, मैंने बताया था जैसे हमारे घर या कोई बिल्डिंग बन रही होती है। तो पिछले साल भी हमने लोगों से घर बनवाया, इस साल हमने मार्च तक मजदूरों को पैसे दिए, इसका मतलब मैं मुकम्मल हो गया। व्हेन इट इज मार्च देन इट इज मुकम्मल, व्हेन इट इज मार्च देन इट इज मुकम्मल। हमारा ईयर एंड तो 30 जून है, मार्च तक के जी। पिछले साल तक कितना खर्चा हुआ था, 20 अप टू 30 जून 15। इस साल जुलाई, इस साल सितंबर तक कमर्शियली वायबल नहीं था, तो अक्टूबर से मार्च में जो काम हुआ वो अच्छी वाली डेवलपमेंट चली। तो अब 45 को हमने पकड़ के 9 महीने से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कितने महीने से कर दिया, 6 मंथ से। अब पूछें सवाल, 6 मंथ अमोर्टाइज करेंगे या 6 मंथ लैब में काम हो रहा है, जरा देख बताएं। ये इनटेंजेबल ऑपरेशनल हो गया, फैक्ट्री के अंदर बन रहा है, या भी इनटेंजेबल के ऊपर खुद काम हो रहा है। ये आपको क्या फील हो रहा है, मार्च तक मजदूर घर बनाते रहे या मार्च से जो पिछला वाला 6 महीने है वो बिला वजह ही उनको तनख्वाह दी है। तो मार्च में जब काम खत्म हो गया डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट कब तक चल रही थी। तो इनटेंजेबल को बिल्कुल इसी तरह सोचें जैसे घर बन रहा है। पिछले साल घर बनने पे कितना खर्चा आया, इस साल 9 महीने घर बनने पे कितना खर्चा आया, 45। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट या इन फैक्ट्री। तो प्रोजेक्ट तो लैब के अंदर चल रहा होता है, तो लैब में कब तक खर्चा हुआ, मार्च तक।
सितंबर से पहले लोग इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, सितंबर के बाद लोगों ने कहा हाँ ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तो हमें भी हौसला हुआ। तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जो भी साइंसदानों को तनख्वाह दी है उसको क्या करेंगे जी? क्लियर हो गया अब? ओके, हुआ तो बताएं, नहीं तो फिर पूछें दोबारा। ओके, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब पेपर के अंदर हम इतने वेले तो नहीं होंगे कि वर्किंग वन लिख के, वर्किंग वन और खूबसूरत सा कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय मी एज फॉलोज, और फिर हेडिंगें बना रहे हो वर्किंग्स की खूबसूरत खूबसूरत। तो बस भाईजान पेपर के अंदर कोई हेडिंग होडिंग नहीं बनानी इस वर्किंग की, वैसे भी काम चल सकता है। इट्स एनफ 45 इंटू 6/9 ये वर्किंग्स हैं। वर्किंग वन, जवाब क्या आ गया? 30। प्रोसेस, पिछले साल का 20 डालो इधर। पिछले साल का 20 क्यों नहीं डालेंगे इधर? क्योंकि वो कमर्शियली वाइबल, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ कमर्शियली वाइबल ही नहीं था, तो पिछले साल का 20 तो इधर नहीं डालेंगे। तो पिछले साल का जितना खर्चा हुआ है वो बैलेंस शीट के मुंह पे ओपनिंग के तौर पे नजर आ रहा होगा, या वो P&L में जा चुका है? P&L में जा चुका है। इस साल के 45 में से कितना एडिशन में डालना है? हाँ सर, छोटा सा 1 लिख सकते हैं ताकि उसे पता चले वर्किंग 1 से आया। अब इसकी क्या निकालनी है? अमोर्टाइजेशन। जी मोहतरम, किस दिन ऑपरेशनल हुआ? किस दिन हमने फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया? 1 अप्रैल। किस दिन हमने साइंसदानों को लैब से निकाल दिया? तो क्या अप्रैल, मई, जून में फायदा मिला या 10 साल फायदा मिला? अप्रैल में मिलना कितने साल फायदा है? 10। अगर कॉस्ट को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन निकलेगी। अमोर्टाइज चीज को कब करना शुरू करते हैं आप? अपने घर को कब अमोर्टाइज करना शुरू करते हैं? जब बनना शुरू हो जाए या जब बन के खत्म हो जाए? बन के खत्म नहीं कराना, जब बन जाए। जब बन जाए तो उससे ऑनवर्ड्स आप इसे क्या करना शुरू कर देते हैं? घर को अमोर्टाइज। तो अप्रैल, मई, जून की आपने अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी है जी। कॉस्ट एप है, ये कितने साल की अमोर्टाइजेशन आ गई? बोले होंठ लाएं, कुछ नहीं हो जाता। कितने साल की? 1 साल की। मुझे किस किस महीने की चाहिए? अप्रैल, मई इंटू 3/12 0.75। चलें जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें और खुद पोस्ट करने की कोशिश करें। करा दी हुई है आपको अगली एडजस्टमेंट, उसको खुद पोस्ट करें। भाई थोड़ी देर बंद कर दो ये, आप तो आगे आ जाओ ना, जगह चेंज कर लो। और चलो भाईजान छेती एडिशन डालो, डिस्पोजल माइनस करो। अमोर्टाइजेशन कितनी डाली है? 3 डाली है अमोर्टाइजेशन। कोई खुदा का खौफ कर, अमोर्टाइजेशन पाओ भाईजान, अमोर्टाइजेशन। भाई सोची प्या बंदा गया, जल्दी कर। हो गया? बीवी बूवी निकाल ले।
कम आ रही है, थोड़ी ज़्यादा करा दें। ठीक है। अब ज़रा देखना, हल्की सी आवाज़ ज़्यादा करो, पहले वाले कमरे, पहले हल्की सी। ओके। ऑन यकम अगस्त 15, साल खत्म होते ही, सॉरी शुरू होते ही साल, पहला महीना गुजरा था जुलाई का, और 14 अगस्त आने वाली थी। हमने 14 दिन पहले यकम अगस्त 15 को हमने एक मुआहिदा कर लिया, चीज नहीं खरीदी, सिर्फ मुआहिदा किया है, टू एक्वायर। अब हम खरीदने लगे हैं या खुद बनाने लगे हैं? टू एक्वायर ईआरपी सॉफ्टवेयर। ईआरपी सॉफ्टवेयर हम खरीद रहे हैं विच वुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, जो हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को क्या कर देगा, यानी जब नया इंस्टॉल करेंगे तो पुराने को डी इंस्टॉल कर देंगे। रिप्लेस का मतलब एक्सचेंज नहीं होता, एक्सचेंज होता है उसी दुकानदार को पुरानी चीज दे के उसी दुकानदार से नई चीज ले ली। रिप्लेस का मतलब यह है कि पुरानी चीज को आप किसी और बंदे को दे दें और नई चीज किसी और बंदे से लें, लेकिन ये ऐसी चीज है शायद किसी को देनी ना पड़े, ये हम शायद बास्केट में ही फेंकें। तो जो कि नए सॉफ्टवेयर जब आएगा तो पुराने सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। यकम अगस्त को मुआहिदा हो गया है। अच्छा, अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये कहते हैं हमें ये लाइन पढ़ के लग रहा है कि यकम अगस्त को हमने पुराना सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर दिया है, लेकिन नया सॉफ्टवेयर आते आते यकम अप्रैल हो गई थी। ये बात बिल्कुल गलत है। विच वुड, जो करेगा, कब करेगा, जब नया आएगा, नया कब आएगा, सवाल बताएगा। विच, अभी मुझे तो नहीं पता अभी किस नया कब आया। विच वुड का क्या मतलब है, कर दिया उसने रिप्लेस, बोले करेगा, ट्राई करें, बोले करेगा, क्या करेगा, कौन करेगा रिप्लेस, नया किसको करेगा रिप्लेस, विच वुड रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। द नया सॉफ्टवेयर कब आ गया, जब नया आया, द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम एंड इज ऑफ नो यूज फॉर द कंपनी। IEL इनकट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द, इसको हमने, मुट्ठी कहां से आ रही है सीए, इसको हमने कैपिटलाइज करना है। स्टाफ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा तो अपने पे कंट्रोल नहीं, स्टाफ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और कंसल्टेंसी चार्जेस, इसको भी हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। संजीदा मुंह बना के ना बैठा करें, बिल्कुल मजा नहीं आता। मुस्कुरा के देखें साथ वाले को, पूरी क्लास में संजीदा मुंह बनाए बैठे होते हैं जी। दोनों को जमा करें, 115 जमा 5 को 120 जी। भाईजान नया सॉफ्टवेयर कितने के, इस तरह नहीं लिखना, यहां पे आपने आने 115 जमा इज इक्वल टू 120, छोटा सा करके आप लिख सकते हैं न्यू की कॉस्ट, अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा आपने बताना हो, वरना अगर यहां पे आप साथ हैंड पे 3 लिख देंगे तो ये भी चलेगा, भागेगा दौड़ेगा। सेल्स टैक्स रिफंडेबल भी होता है, नॉन रिफंडेबल भी होता है। अभी मैंने एज्यूम किया नॉन रिफंडेबल, क्लास के एंड पे इसको रिफंडेबल एज्यूम करके सवाल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है जी, चलो बॉल पॉइंट एक्सचेंज हो गई, इधर आ जाओ अब। तो 120 रुपए का जो है 120 मिलियन का नया सॉफ्टवेयर है। अब जी मोहतरम हमने क्या करना है, पुराने की अमोर्टाइजेशन निकालनी है और नए की अमोर्टाइजेशन निकालनी है। पहले ऐसा करें, छोटी सी मैं हेडिंग दे देता हूं आपके समझने के लिए, अगर आप पेपर में भी हल्की फुल्की हेडिंग्स चलाएंगे तो कोई मसला नहीं। ओल्ड की अमोर्टाइजेशन, ओल्ड की कॉस्ट, ओल्ड की लाइफ 5। ओल्ड रिडंडेंट कब हुआ, जब नया ऑपरेशनल हुआ। नया ऑपरेशनल कब हुआ, जब ओल्ड रिडंडेंट हुआ। पागल हो गई, यकम अप्रैल 16 बोलना था, यकम अप्रैल 16 बोलना था। हमें QM के सर ने पूरे सेशन में सिर्फ एक लतीफा सुनाया था, वहीद मुराद का घर किधर है, पैक के सामने। पैक किधर है, वहीद मुराद के घर के सामने। अच्छा जी,
ओए हंस, मैं अपने सर का लतीफा सुना रहा हूँ, तू नहीं हंस रहा मेरे लतीफा। खड़े हो, हंस 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 के लोटपोट हो, जल्दी खड़े हो, हंसो, ऊंची आवाज में हंसो। इसको हंसाओ जरा। एटी डिवाइड बाई 5 कितने साल की अमोर्टाइजेशन देगा? 1 साल की। हमें कितने महीने की चाहिए? पहले वाले 9 मंथ्स 12। अभी इस अमोर्टाइजेशन को रख दें साइड पे, क्योंकि ये पुराने की है और नए की जमा करके एक ही दफा हम अमोर्टाइजेशन इधर सॉफ्टवेयर की डालेंगे। अच्छा जी, ओल्ड की अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ओल्ड की अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन, डिस्पोजल के दिन की ओल्ड की अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन का सारा इंटरेस्ट के जरिए करवाया था। ओल्ड मुझे बता दें पिछले साल के एंड तक कितना इस्तेमाल हो गया था? 48 का। ये ओपनिंग अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन है। इसमें किस साल की अमोर्टाइजेशन डालें? इस साल के 9 महीने की अमोर्टाइजेशन डालें। तो ये आपको पता है अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऐसे निकलेगी, ब्रॉड डाउन जमा अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर, ब्रॉड डाउन 48 इस साल की 12 इज इक्वल टू 60। क्लियर? अब आप ऐसा करें, एसेट को भी किताबों से बाहर निकाल दें और इसकी अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन को भी किताबों से बाहर निकाल दें। एसेट की कॉस्ट बताएं कितनी है पुराने की? पुराने की कॉस्ट 80। 48 बाहर निकालें या आज तक की अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन? आज तक की, डिस्पोजल की डेट तक की। तो पुराने को डिस्पोज करें 80, ये वाला 80 फारिग हो गया। अच्छा, उसकी अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन फारिग करें, ऊपर नहीं थले, डिस्पोजल है ना, ये जगह छटनी है अमोर्टाइजेशन वास्ते। So I was trying to say that I am supposed to leave this place for amortization guy. Alright. अच्छा जी, 60 क्या हो गई? बिके हुए या रिडंडेंट किए हुए सॉफ्टवेयर की बेचने की तारीख तक की, आज तक की अमोर्टाइजेशन। अच्छा जी, अब इधर अमोर्टाइजेशन किस किस की डालनी है? पुराने की भी और नए की भी, दोनों की अमोर्टाइजेशन हमने डालनी है। क्लियर? अब आप मुझे ये बताएं कि नए की कॉस्ट क्या है? 120। तो न्यू की अमोर्टाइजेशन बता दें। कॉस्ट 120। अच्छा जी, अब जी एक चीज होती है इकोनॉमिक लाइफ, अटेंटिव है? ओ अटेंटिव है। एक चीज होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक चीज होती है यूजफुल लाइफ। इन दोनों में फर्क है। आपने नाम सुना होगा एक गाड़ी का, करोला 86, करोला 86, और अभी तक वो जो है वो जिंदा है। तो इसलिए इकोनॉमिक लाइफ चीज़ों की 40 साल, 50 साल, 60 साल भी हो सकती है। लेकिन हम डिवाइड इकोनॉमिक लाइफ पे नहीं करते चीज़ों को, हम कॉस्ट पकड़ के डिवाइड करते हैं यूजफुल लाइफ पे। इकोनॉमिक लाइफ ये होती है एसेट में कितनी जान है, यूजफुल लाइफ में ये होता है हमारा क्या इरादा है, इसको कितना अरसा इस्तेमाल करेंगे। ईआरपी सॉफ्टवेयर कितना अरसा हमारे साथ रह सकता है, लेकिन मेरी क्या उम्मीद है कि मैं इसको कितना अरसा इस्तेमाल करूंगा। इसलिए इग्नोर करें 15 को और डिवाइड करें 10 से। तो 120 को डिवाइड किया 10 से तो कितने साल की अमोर्टाइजेशन आ गई? 1 साल की। लेकिन हमारे साल में कितने महीने इस्तेमाल हुआ है? अप्रैल, मई, 3। इस 3 को और इस 12 को जमा करके कितना आ गया? 15। इस 15 को यहां डालें। कितने लोगों ने इसी तरह किया था? ओके। बोंगी क्या मारी थी बाकी लोगों ने? इधर सिर्फ 3 लिख दिया था। और कोई बोंगी? बोंगियां बताएंगे तो सही होंगी। अपनी गलती को आप क्या कहते हैं? भूल कहते हैं, ब्लंडर कहते हैं? अच्छा जी, सो दैट वाज ऑल। अगर आप में से कोई साइंसदान कोई और सवाल पूछना, अच्छा बच्चा कोई और सवाल पूछना चाहता है तो इस अंग्रेजी को पढ़ के पूछ ले।
यकम अगस्त 15 को हमने मुआहिदा कर लिया कि हम ERP सॉफ्टवेयर लाएंगे जो कि जैसे ही आएगा रिप्लेस कर देगा पुराने सॉफ्टवेयर को। पुराना सॉफ्टवेयर दीवाना हुआ ढूंढने की जरूरत नहीं, ऊपर पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है। द न्यू सॉफ्टवेयर कब ऑपरेशनल हुआ? यकम अप्रैल को, तो उसी दिन पुराना रिडंडेंट हो गया। सेल्स टैक्स के बारे में हमने जम्पशन ली थी कि ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, तो इसलिए पड़ा हुआ ये टैक्स तो पड़ा रहने दें, पड़ी हुई चीज को पड़ा रहने दें, ना छेड़। 115 और 5 को जमा किया, 120 इज द कॉस्ट ऑफ न्यू वन। भाई वो एसी चला दो और वो वाला एसी भी चला दो, वो दोनों नहीं चल रहे, मुझे इधर गर्मी लग रही है। अच्छा जी, अब मोहतरम आगे चलें। पॉइंट नंबर 4, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पकड़ें, पॉइंट नंबर 4 कैलकुलेशन करवाएं जल्दी जल्दी, अमोर्टाइजेशन निकालें अब तक। जी मोहतरम, कितनी अमोर्टाइजेशन निकाली है जल्दी बताएं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 16, इस साल IAL स्पेंट, हमने खर्च कर दिया 10 मिलियन ऑन बनाना या ऑन ऑरेंज? ऑन बनाना, बनाने पे। किस पे खर्च कर दिया? बनाना पे, बनाने पे, बनाने पे, खुद बनाने पे। बोलें खुद बनाने पे। घर में इस तरह बोला करें, खुद बनाने पे, खुद बनाने पे, खुद बनाने पे। मोहतरम ये आखिरी दिनों के अंदर बच्चे पता नहीं क्या दीवानावार टीचर को ढूंढते हैं और अक्सर ये सवाल पूछ रहे होते हैं, ये क्यों नहीं इंटेंजिबल? भाई खुद बनाया है, इंटरनली जनरेट किया, और इसका नाम क्या है? ब्रांड। अब आप कहते हैं कि इसकी कॉस्ट तो पता है हमें। पता नहीं भाईजान इसने कैसे बताई है, हमें क्या पता। कॉस्ट वैसे इसकी रिलायबली मैयर हो नहीं सकती, पता नहीं इसने कैसे जबरदस्ती रिलायबली मैयर की है। पांच आइटम्स उंगली रख जरा ब्रांड पे जाके। 5 आइटम्स इंटेंजिबल नहीं है, अगर क्या करें इनको शो करना है, इनको ब्रांड छुपाना नहीं है, दिखाना है। 4 से पहले उंगली रखो, 4 से पहले उंगली बस। जबरदस्त, कमाल। अब कैमरे की तरफ देखो, बोलो ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये खुद बनाया है। बोलो ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, खुद बनाया है। खुद बनाया है, खुद बनाया हुआ ब्रांड खुद बनाया हुआ ब्रांड इंटांगिबल इंटांगिबल नहीं होता। नहीं होता। मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। तो ब्रांड डेवलप किया है, खुद बनाया है, इसलिए ये इंटांगिबल नहीं है। तो परेशान करने के लिए उसने आगे लाइफ दे दी। लाइफ तो उस चीज की हो जो एसेट हो, जो एसेट ही नहीं उसकी लाइफ ही क्या। तो बस इस तरह आपने करना है, पेज के पास और वापस आ जाना। देख लें दोबारा। अब आप इस तरह आपने जाने हाँ, हमने कोई उसने ये तो नहीं लिखा हुआ कि जिन आइटम्स को इग्नोर कर रहे हैं उनका नोट बना के दें, जो अंग्रेजी में आप नोट लिखते हैं, ये तो नहीं लिखा हुआ। स्टाफ ट्रेनिंग को भी हमने लिफ्ट नहीं कराई ना 2 रुपए को, इसका हमने कोई नोट दिए। तो उसमें सवाल में अगर एक अगली रिक्वायरमेंट होती है, जिन चीज़ों को आप इग्नोर करें उनका नोट दें, तो फिर आप ये लिख के आ जाते कि पहले आए तो नोट बना लें दे। तो इसलिए नोट देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सोचा और सोच के आपने सही अमल कर लिया। तो ये इंटेंजिबल नहीं, फिर भी सर इसकी कॉस्ट दी हुई है, फिर भी सर इसकी लाइफ दी हुई है। आप देखें ना सर देखें सर, कॉस्ट भी दी हुई है, लाइफ भी दी हुई है। सर अब मेरे जैसा बच्चा तो फिर मेरे जैसा ही होता है ना। फिर मैं वहाँ पे तेरे बाहर निकल के साथ वाला बताएगा, फिर डेवलपमेंट लिखी होता है। ओके, नहीं सर, आप कभी एग्जाम प्रेशर में बैठ के ये सवाल करें, फिर आपको पता चलेगा। ऐसी बातें करते हैं क्लास के बाद आके बंदा हैरान हो जाता है। जैसे मैं और सर आसिफ ठोकर पे बैठे थे, आईके ने कहा यार कितनी देर से बैठे हो? यार 2 साल से। चलो यार ये लो,
सीए तुम्हारा हो गया, हाथ दोगी। नहीं नहीं सर, फिर भी कभी पेपर एनवायरनमेंट में आप बैठ के देखें ना, फिर आपको पता चले। इधर तो आप पढ़ा लेते हैं। ओके, एक एसेट की कॉस्ट है 200 रुपया और होगी बातें, ठीक है, और लाइफ है 10 साल, 5 साल। डेट ऑफ परचेज है, चुप करा दें इसको, चुप करा दें कौन। डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 15, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 17 लाइफ इज रिवाइज्ड फ्रॉम 5 to 8। उम्र बढ़ गई, उम्र बढ़ गई। पहले हमारा क्या अंदाजा था, ये चीज कितना अर्सा हमारे साथ रहेगी, 5 साल। अब हमारा क्या अंदाजा है, 8 साल हमारे साथ रहेगी। ऐसी सूरत में ना आपने बीवी बड़े तरीके से मालूम करनी है। बीवी मालूम करने में गलती होगी तो मसला होगा। 2015 2016 कॉस्ट 200, मैं क्यों सू, आप खुद ही रखें इसको। अच्छा 200 डिवाइड बाय 10 5, व्हाट इज 5 डिवाइड बाय 5, ओके ओके। 200 डिवाइड बाय 5 क्या आ गया जवाब, 40। ये जो 40 आया है ये क्या है, 1 साल की अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन, वट एवर इट मे बी। जी क्लोजिंग बीवी कितनी आ गई, मेथड स्ट्रेट लाइन है, सवाल खामोश है। तो अगले साल की अमोर्टाइजेशन 40, बीवी कितनी आ गई, ये वो बीवी है जिसको आपने ढूंढना। क्योंकि आपको पता है 1 जनवरी 2017 को इसकी लाइफ क्या हो गई है, चेंज हो गई है। क्लियर। अब आप मुझे बता दें, हमने अब जो अगले साल की कैलकुलेशन है वो कॉस्ट को डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ पे या बीवी को डिवाइड करना है, बीवी की कैसे कैसे किस पे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय बीवी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओके चले जी, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या बीवी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, जी रिमेनिंग लाइफ। हाँ असल में 1 जनवरी 17 को हमारा अंदाजा बदले ना। आप इधर खड़े हैं रंगीन से कपड़े पहन के, आप यहां खड़े हैं, कपड़े ही बदल जाते हैं, जादुई इफेक्ट है। आप यहां खड़े हैं, यहां खड़े होकर जरा आप बूथा पीछे करके देखें कितने साल गुजर चुके हैं, 2, टोटल 8। बूथा इधर करके देखें कितने रह गए हैं, 2, 6 साल रह गए हैं। तो जिस दिन ये एस्टिमेट रिवाइज हुआ करना है ना, उस दिन आपने ना अचकन शचकन पहन के यहां खड़े हो जाया करना है। इधर देखें कितने साल गुजर गए, 2, टोटल तो रिमेनिंग 6 साल। 120 डिवाइड बाय 8 नहीं करना, 120 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 6 20। अब बीवी कितनी आ गई, लेकिन अब आपने 100 को आगे किसी भी डिवाइड नहीं करना। अब 120 डिवाइड बाय 6 बस ठीक है, एक ही दफा कैलकुलेशन होती है। अगले साल भी 20 की, अगले साल भी 20 की, अगले साल भी 20 की, और करते करते ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। जैसे हमने एक दिन, चले जी नोट कर लें। तो पहले साल की अमोर्टाइजेशन मैं बता देता हूँ 40, दूसरे साल की, तीसरे साल की। अबे इधर देख, इधर हाइब्रिड क्लास में ले जाऊंगा तुझे अपने साथ में इधर। अच्छा तो बता दें तीसरे साल डेप्रिसिएशन कम क्यों हो गई है भाईजान? जब लाइफ बढ़ जाएगी एसेट की तो एसेट ज्यादा अरसा साथ देगा,
ज्यादा अरसा अगर एसेट साथ देगा तो होली होली डेप्रिशिएट होगा या जल्दी जल्दी? होली होली। तो अब हमने एसेट को क्या करना शुरू कर दिया है? होले होले डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। Those who do not understand this language, slowly. कोई ऐसा लफ्ज़ हो ना तो प्लीज़ मतलब पूछ लिया करें, मुरव्वत में ऐसे ना रहा करें। एक बार मैंने क्लास में कहा था डज पड़ गई, तो 2 दिन बाद स्टूडेंट ने पूछा कि इससे क्या मुराद था, फ़ायदा या नुकसान? तो फिर कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा हो जाता है। वैसे क्या होता है? 1-2 फ़ायदा बोले हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना ही किया जाए तो मुनासिब है। होली होली नहीं, स्लोली ऐसे को डेप्रिशिएट करें, क्योंकि अब इसने ज़्यादा अरसा हमारे साथ रहना है। यार आप जर्मनी से शिपमेंट मंगवा रहे हो, फिर बातें ना करो ना, सवाल करो। कोई सवाल है तो मेरे से पूछो। इस कॉन्सेप्ट का नाम लिखें, चेंज इन एस्टीमेट, अंदाजों का बदल जाना। इसे शुरू वाले दिनों में आप साथ वाले के बारे में समझते हैं ये बहुत लायक है, लेकिन कुछ दिन बाद अंदाजा होता है ये तो गोल्ड मेडल का लेवल है इसका। अब आपकी सोच ही नेगेटिव है तो हाँ। अगर आप गोल्ड मेडल की तैयारी करेंगे ना तो इंशाल्लाह पास तो हो ही जाएंगे। अब तैयारी पास होने की करेंगे तो वो फिर मुनासिब नहीं है। तैयारी गोल्ड मेडल की करें, फिर पास होना आपके कदमों। अच्छा तो भाईजान रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें या टोटल लाइफ पे? रिमेनिंग लाइफ पे। और अगर किसी ने ज़्यादा तफसील से देखना है तो ऐसे देख लें। पहले हमारा ख्याल था 15, 16, 17, 18, 19 हमारा साथ देगा। कितने साल? 5 साल। 5 साल हमारा साथ देगा। पहले हमारा ये ख्याल था कि 15, 16, 17, 18, 19 हमारा साथ देगा, लेकिन यहां खड़े होके हमारा अंदाजा क्या हो गया कि कितने साल साथ देगा? अब हमारा अंदाजा क्या है, कितने साल साथ देगा? 8 साल। तो रिमेनिंग कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो रिमेनिंग लाइफ 6 साल है। 2022 के एंड के ऊपर एसेट चीख मारेगा और मर के चला जाएगा। बाय बाय, डन। ओके जी, अगली एडजस्टमेंट कर लें। अमोर्टाइजेशन निकाल दें मुझे लाइसेंस की। हाँ जी, जी भाईजान, हुकूमतें बदलती हैं, कानून बदलते रहते हैं। हुकूमतें बदलती हैं, कानून बदलते रहते हैं। तो मुझे ये लग रहा, देखते हैं आपको क्या लग रहा। मुझे ये लग रहा है कि पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत थी या नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उनसे हमने जाके लाइसेंस लिया असलहे का, और हमने कहा धड़ धड़ कितने साल तक कर सकते हैं। उन्होंने कहा जब तक जिंदा हो तब तक धड़ धड़ करते रहो, कोई मसला नहीं, ये असलहे का लाइसेंस ले लो अपनी हिफाजत के लिए, तो तुम्हें धड़ करने की इजाज़त है, जब तक चाहे मर्जी करो। ये देख लें, ये धड़ करने की इजाज़त हमेशा तक है ना, या अगर फिशिंग लाइसेंस है तो मच्छियाँ निकालने की इजाज़त हमेशा के लिए। लेकिन नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने कहा पुत्र बहुत धड़ हो गई है, बस अब ये जो लाइसेंस है हम आपका 10 साल बाद कैंसिल कर देंगे, ख़त्म बात। बस लाइफ 5 से 8 हो जाए, लाइफ 8 से 5 हो जाए, या लाइफ
इनडेफिनेट से फाइनेट हो जाए, तीनों एक ही बातें हैं। 5 साल से लाइफ 15 साल हो जाए, वो भी वही कॉन्सेप्ट है। 15 साल से लाइफ 5 साल हो जाए, वो भी वही कॉन्सेप्ट है। 100 साल से गिर के लाइफ 5 साल रह जाए, वो भी वही कॉन्सेप्ट है। 200 साल से लाइफ गिर के 5 साल रह जाए, वो भी वही कॉन्सेप्ट है। इनडेफिनेट से लाइफ फाइनेट की तरफ आ जाए तो भी वही कॉन्सेप्ट है। तो द लाइसेंस अपीयरिंग इन आईएल बुक्स, अब हमने ऊपर जाके छाती मारी, ये कौन सा बुक्स में नजर आ रहा है लाइसेंस? ओ 15 मिलियन रुपया हमने शहबाज शरीफ को दिया था और उसने कहा था ये लाइसेंस इंडेफिनेट पीरियड के लिए है, जितना मर्जी चाहे तो मसलहा जितने मर्जी अरसे तक इस्तेमाल करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोके तो मेरा नाम ले देना। However, on 1 जनवरी 16, लेकिन 1 जनवरी 16 को जिस वक्त इमरान खान आया, द इमरान खान गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ, उसने लॉ बनाया अंडर विच द एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जिन लोगों के पास लाइसेंस पुरानी गवर्नमेंट ने दे दिए हुए हैं, वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर, अब 10 साल बाद आपको आके नए पैसे देने पड़ेंगे, नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, रिन्यूअल फीस जिससे आप कहते हैं वो देनी पड़ेगी। आप मुझे बताएं, जो मैंने लाइसेंस खरीदा हुआ है उसकी लाइफ में कहां से काउंट करना शुरू करूंगा? जब मैंने खरीदा था? नहीं 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 नहीं, अब बस जब नया लॉ आया उससे ऑनवर्ड्स अब मैं इसको कितने साल बाद इस्तेमाल कर लूंगा? 10 साल तक इस्तेमाल करूंगा। मैं कितने साल? मैं पूरे 10 साल इस्तेमाल करूंगा। 10 साल तक 365 दिन, 365 ज़रब 3650 दिन तक मैं हवाई फायर करूंगा। However, on 1 जनवरी 16, the government introduced a law under which the existing license would have to be renewed after 10 years. तो 1 जनवरी 16 से 1 जनवरी 26 तक अब मैं इस लाइसेंस को इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन हमारे साल 6 महीने ये लाइसेंस इस्तेमाल होगा। हमारे साल 6 महीने ये लाइसेंस इस्तेमाल होगा। वाई? 1 जनवरी 16 से लेकर 30 जून 16 तक हमारे साल के शुरू में अंदाजा बदला है या साल के मिड में अंदाजा बदला है? 1 जनवरी 16 से पहले तक मेरा क्या ख्याल था, इसकी लाइफ क्या है? इनडेफिनिट। तो अगर मैं हमारा साल बनाऊं तो वो बनता है 1 जुलाई 15 से 30 जून 16। यहां पुरानी गवर्नमेंट थी, यहां पुराना पाकिस्तान था, पुराना पाकिस्तान, यहां पे नया पाकिस्तान बना। अब इससे ऑनवर्ड्स मेरे पास आधा साल, ये 9.5 साल आगे होंगे, लेकिन टोटल कितना अरसा? 10 साल। अब अगर मैं लाइसेंस की कॉस्ट को पकड़ूंगा और 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने साल की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी? 1 साल की। मुझे 1 साल की चाहिए या 6/12? लेकिन इन 6 महीने में आपने अमोर्टाइज नहीं करना, इन 6 महीने में आपने अमोर्टाइज नहीं करना, क्योंकि इस दिन भी मेरे मुताबिक इंडेफिनेट लाइफ थी, इस दिन भी इंडेफिनेट लाइफ थी, इस दिन भी इंडेफिनेट लाइफ थी। लॉ इफेक्टिव किस दिन से हुआ है? 1 जनवरी 16 से ऑनवर्ड मेरे पास कितने साल हैं? 10 साल। कॉस्ट को पकड़ के 10 पे डिवाइड करें, 1 साल की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट लाइफ इनटू 0. अमोर्टाइजेशन लाइसेंस Okay, now what we are supposed to do? Point 6, IEL uses the cost model to evaluate and amortize them on सीधा लकीर तरीका। तो किस मेथड पे अमोर्टाइज करना है आपने? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। अच्छा जी, मेरे ख्याल से एक अमोर्टाइजेशन रह गई है, वो उसने वाज़े तौर पे कहीं बताई नहीं, लेकिन ऊपर उसने लाइफ दी हुई है 10 साल। वो किसकी रह गई है? ब्रांड्स को क्यों हम अमोर्टाइज कर रहे हैं? हाँ, ब्रांड्स परचेज्ड होंगे, इधर टेंटिव है, ब्रांड्स क्या होंगे? पर अगर ब्रांड्स होते इंटरनली जनरेटेड तो बैलेंस शीट में नजर ही ना आते। वो जो ब्रांड था ना, उसके बारे में लिखा हुआ था वो इस साल बनाया है, और ये जो ब्रांड्स हैं ये पिछले सालों के क्लोजिंग है। तो पिछले सालों के क्लोजिंग क्यों है? इसलिए कि पिछले सालों में ये खरीदे होंगे। तो ये जो ब्रांड्स बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं ना, ये कौन से ब्रांड्स हैं? परचेज्ड ब्रांड्स हैं, इसलिए तो अमोर्टाइज हो रहे हैं।
इनकी अमोर्टाइजेशन 200 डिवाइड बाय 10 कैलकुलेटर के बगैर सर बताएं आज मालूम ही 200 डिवाइड बाय 10 20, ये इनकी अमोर्टाइजेशन आ गई 200 डिवाइडेड बाय 10। चलें जी डब्बे बनाना शुरू करें आप। यहाँ 0 0 लिखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे टाइम ज़ाया होगा पेपर में, अगले पेपर की तैयारी भी करनी होती है। क्लोजिंग 200 हो गया, डिस्पोजल कोई नहीं है, अभी इसके साथ नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं, बस 60। जी ये 3 सिर्फ नए की अमोर्टाइजेशन क्यों आ रही है? पुराने की तो डिस्पोजल अकाउंट के जरिए फारग होगी ना, पुराने की तो इस 15 में डाल के इस 60 में डाल के फारग होगी, तो सिर्फ 3 बची है नए की अमोर्टाइजेशन। नए की कॉस्ट कितनी है वैसे? 120, और नए की अमोर्टाइजेशन आज तक की 3। लाइसेंस की कॉस्ट 10 साल बाद डिस्पोजल अकाउंट में डालेंगे इसको, 10वें साल जाके इसको डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे और इस लाइसेंस को फारिग कर देंगे, और ये बेचेंगे नहीं, कैश इससे ज़ीरो आएगा, सॉफ्टवेयर टाइप जैसे अनइंस्टॉल हो जाता है, ये लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा हमारा। और आज तक अमोर्टाइज नहीं हुआ था साल के शुरू में, 6 महीने भी नहीं करना, आखिरी 6 महीने हमने अमोर्टाइज किया, तो डिस्पोजल तो इसकी हुई कोई नहीं। प्रोसेस 0.75। चलें जी बीवीज $29.25। पेपर में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आजकल सवालों के अंदर आई के अपने रिक्वायरमेंट में डालने लग गया है कि टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन असूली तौर पे अगर इस सवाल में उसने ऐसी कोई लाइनें लिखी तो टोटल भी कर देने चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं नहीं करा। जी और क्या पसंद करेंगे आप? हाँ नीचे 2-3 लाइनें डलवा दें कोई। मेजरमेंट जी, मेजरमेंट बेस क्या है? कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, इनको हमने रीवैल्यू नहीं किया। आगे अमोर्टाइजेशन मेथड, अमोर्टाइजेशन मेथड पूरा आप लिखिएगा, मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूं, मैंने कर लिया वह आप कर रहे हैं, सीए स्ट्रेट लाइन। आगे यूजफुल लाइफ या रेट, इसमें ना फिर नए वाले की बिशा खाली लिखते हैं, जो नई चीज़ें हैं उनको कैसे अमोर्टाइज किया है। ब्रांड्स तो वही वाले हैं, इसको 10 पे किया था, अच्छा सॉफ्टवेयर जो नया वाला था उसको 15 पे किया था, 10 पे, नए वाले की लिखते हैं बस। अच्छा इसमें एक ये ऑप्शन भी होती है, पुराने वाले की कितनी है? पुराने वाले की लाइफ तो 5 to 15 भी लिखा जा सकता है कि पुराने बोल लेना, पुराने वाले को 5 years पे किया था और फिर कुछ को 5 पे कर रहे हैं, कुछ को 7 पे, कुछ को 10 पे, कुछ को किसी पे 10, 5 to 10, लेकिन ठीक है नए वाले की भी लिखने तो खैर है। नए वाले को 10 साल पे किया है, लाइसेंस को भी कितने सालों पे किया है, प्रोसेस को भी 10 सालों। लाइफ नहीं पूरा लिखना, लाइफ इन ईयर्स, जी भाई इधर आओ,
नाम क्या आपका? अली। यहाँ पे मुझे रखो, मुंह इस तरफ करो, बोर्ड की तरफ, पूरी बॉडी इस तरफ ले आओ, बोर्ड की तरफ, ऐसे हाथ में लाओ मेरे से, ये इधर रखो, ये इधर, और ये हाथ ऐसे। जी भाईजान, ये नोट है पूरा, ऊपर रखो हाथ, वो ऊपर और ऊपर, ये नोट है पूरा यहां से यहां तक? बिल्कुल गलत है, आप जाओ भाईजान, ये नोट होता है सिर्फ, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, ये नोट है पूरा, वो तो वर्किंग है ना। तो अभी जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी थी, उसमें ये वाले को आ रही थी वर्किंग, वो तो बोंगी मार रहे हैं, ये नोट है पूरा, जिस तरह लगा लाई लगे आप ऐसे। हाँ जी, सब नोट में कौन सा नोट बनाना है? रिवैल्यूएशन की डिटेल, वो तो हुई नहीं। चेंज इन एस्टीमेट का नोट अलग से बनाने की नहीं, ठीक है, कोई नहीं जरूरत इतना, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस भी कोई नहीं है चीज। हाँ, वो लिखते फिर बातें कि अगर रिवैल्यूएशन होती तो ऐसा करते, कॉस्ट मॉडल पे इतना आता। ये तो बाय डिफॉल्ट लॉ ने बदला ना, तो इसलिए वो फिर हम उसी को फॉलो करेंगे। जो जनवरी 26 तक हमारे साथ रहेगा, नेचर समझो ना इसकी, इस तरह दिया। भाई कह रहे हैं एस्टीमेट चेंज हो तो इसको इफेक्टिव लेते हैं साल के शुरू से, ये बात तो इनकी ठीक है, लेकिन जब गवर्नमेंट लॉ बदले तो हम यकम जनवरी 16 वाली चीज़ को यकम जनवरी 26 तक ही यूज़ करेंगे ना, हमारे पास 10 साल हैं पूरे, तो यकम जनवरी 16 से आगे ही अमोर्टाइज करेंगे इसको। अब इस सवाल को पकड़ के गले लगा लें, फिर आगे चलते हैं, ये याद रहेगा। किताब का ये सफ़ा पकड़ो ना, किताब को गले लगा लो, याद रहेगा। अच्छा जी, लेट्स मूव नेक्स्ट। अब आप एक समरीज वाला सफ़ा निकालें जहाँ पे ये चीज़ों की समरीज दी हुई हैं। पेज नंबर 207, 208 निकाल लें साथ वाले की किताब में, पेज 208। हो गया मोबाइल इस्तेमाल? अच्छा हो गया, चले पेज 208। यार दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों की तरह होना चाहिए, मोबाइल लाने की ज़्यादा ना हो। IAS 38 इंटेंजिबल, बच्चे तेज़ हो गए हैं, वो जो बोर्डिंग स्कूल के अंदर होते हैं मोबाइल आके जमा करवा देते हैं और एक मोबाइल अलग रखा होता है बैक एंड पे। अच्छा जी, IAS 38 इंटेंजिबल्स तरीके बताए जा रहे हैं। एक्वायर्ड इंटेंजिबल आपको पता है खरीदा भी जा सकता है, ठीक है, इंटेंजिबल बातें होगी, चलें गुड हो गया। इंटेंजिबल खरीदा भी जा सकता है, खरीदा सेपरेट एक्वायर भी किया जा सकता है, सेपरेट एक्वायर, यह पूरा बिजनेस ही खरीदा जा सकता है। एक तो है ना कोई एक इंटेंजिबल आप खरीदें, एक है आप नेस्ले खरीद लें, यानी आप आज जाएं और जाके नेस्ले खरीद लें, जैसे जो है वो वारिद बिक गया था, ठीक है, जैस बिका था, अच्छा हाँ, तो वारिद बिक गया था। तो ऐसे कई दफा आप पूरी कंपनी खरीद लेते हैं, इसको कहते हैं पहुंची हुई सरकार, आप पूरी कंपनी खरीद लें, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस कॉम्बी। ये हम अलग से पढ़ेंगे कंसोलिडेशन के चैप्टर में। ये रिकॉर्ड किस पे किए जाएंगे? फेयर वैल्यूज पे, ये अलग डिस्कशन है। खरीदे हुए एसेट की कॉस्ट कैसे निकलती है? ये बाल बाद में बना लें क्लास के। खरीदे हुए एसेट की कॉस्ट कैसे निकलती है? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, अटेंटिव हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, टेस्टिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं, टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्ट करना चीज को कि सही है या नहीं। अच्छा जी, इंटेंजिबल खुद भी बना सकते हैं आप, है लेवल इतना, हाँ इंटेंजिबल खुद भी बना सकते हैं, इंटरनली जनरेट, इंटेंजिबल्स खुद भी बनाए जा सकते हैं। कुछ इंटेंजिबल्स ऐसे हैं जो इंटेंजिबल हैं ही नहीं, खुद बनाए हैं लेकिन इंटेंजिबल हैं ही नहीं। गुडविल, ब्रांड, मेस्टेड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर, ये सिरे से इंटेंजिबल ही, लेकिन
इफ बोलें, इफ बला 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 चुड़ैल बला आर परचेज्ड, अगर इनको आप क्या करें, ट्राई करें, परचेज करें, देन दिस विल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल, ये इंटेंजिबल होंगे। अच्छा, इंटेंजिबल्स जो आप खुद बना रहे हैं उनको कभी आप खर्चे में डालते हैं, कभी कैपिटलाइज करते हैं। रिसर्च फेज को कहां डालना है, खर्चे में डालना है। डेवलपमेंट, अच्छी वाली बुरी वाली, बुरी वाली, अच्छी वाली, बुरी वाली को क्या करना है, नॉट मीटिंग कंडीशंस, और मीटिंग कंडीशंस कैपिटलाइज। बता दें जी फैक्ट्री में खर्चे कौन से हो रहे होंगे, सॉरी लैब में खर्चे कौन से हो रहे होंगे साइंसदानों के, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या, साइंसदानों की तनख्वाहें। तो लैब के अंदर मटेरियल इस्तेमाल होगा, लैब में सर्विसेज इस्तेमाल होंगी, लैब में एम्प्लॉय बेनिफिट्स होंगे। और इन द एंड अगर आपने कोई ऐसा शाहकार बनाया है तो आप उसको अपने नाम क्या करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। फीस टू रजिस्टर द लीगल राइट, लीगल राइट को अपने नाम रजिस्टर करवाएंगे। क्लियर। तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, ये डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस हैं, लेकिन कौन से वाले, अच्छी वाली डेवलपमेंट, जिसको आप क्या करते हैं, कैपिटलाइज। तो ये डेवलपमेंट के खर्चे हैं जिनको आप कैपिटलाइज करेंगे। क्लियर, ओके। पिछले सफे पे आए। आपको पता था कि आपको ये सारा पता था, या आपको अब पता चले कि आपको ये सब पता था? पता था कि ये पता था। पिछले सफे पे डिस्कशन देखें जी, अमोर्टाइजेशन या सेशन, जेशन, जेड से बोल रहे हैं, ठीक है। अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट। परचेज गुडविल, एन एसेट विच मीट्स द डेवलपमेंट कंडीशन बट येट नॉट वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, ये सारा बना हुआ था, मुझे वैसे ही बनवाया मैं पागलों की तरह। इनटेंजिबल हैविंग इनडेफिनेट लाइफ, ये तीन एसेट्स, यानी पीरियड ऑफ बेनिफिट नॉट नोन। इनटेंजिबल है, फॉर्मूला है, कॉपीराइट है, कोई चीज है, हमारे साथ है। हमने कहा कितना अरसा साथ रहोगे, हमने कहा जब तक तुम कहोगे। हैविंग इनडेफिनेट, इन तीन चीजों को आपने इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, कंपल्सरी है हर साल, लेकिन अमोर्टाइज नहीं करना। और अगर इन तीन के अलावा कोई बबलू आ गया पेपर में, उसका नाम क्या रखना है, अदर इंटेंजिबल्स। इसको क्या करना है, अमोर्टाइज। आगे नहीं बढ़ना, कुछ हो जाएगा। जिन हॉस्पिटल थोड़ा सा फासले पे है। इनको क्या करना है आपने, अमोर्टाइज। और इंपेयरमेंट टेस्ट से परफॉर्म करना है सिर्फ कब, जब कोई क्या हो, इंडिकेशन हो। एडवर्टाइजमेंट को कभी भी इंटेंजिबल नहीं बनाएगा आप पेपर में, एडवर्टाइजमेंट को कभी भी इंटेंजिबल नहीं बनाना। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को इंटेंजिबल नहीं बनाना कभी भी। रीजन क्या है रे, नो कंट्रोल ऑन बोथ ऑफ देम, इन दोनों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। चलें जी, रेजिडुअल वैल्यू की डिस्कशन। अब सोते को जगा दें, जगाते को सुला। रेजिडुअल वैल्यू की डिस्कशन। उधर हाथ हिलाओ। रेजिडुअल वैल्यू भाईजान इंटेंजिबल की आपने आंडा लेनी है हमेशा। रेजिडुअल वैल्यू क्या लेनी है, इंटेंजिबल की आंडा लेनी है। साथ वाले को दिखाएं। रेजिडुअल वैल्यू हमेशा आपने क्या लेनी है, आंडा। उसकी आंख के सामने रखी है ऐसे। रेजिडुअल वैल्यू क्या लेनी है, आंडा। रेजिडुअल वैल्यू क्या लेनी है, आंडा लेनी है। अनलेस के दो सर्कमस्टांसेस हो जाए, दो सिचुएशंस के अंदर आपने रेजिडुअल वैल्यू लेनी है, वरना इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती। दो सूरतों में आपने इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू लेनी है। पहली सूरत, इंटेंजिबल की मार्केट हो, इंटेंजिबल की जहां पर इंटेंजिबल जो है वो बिकता हो। ये क्या हो रहा है, ये किसने किया है, नहीं ये कोई तरीका तो नहीं। अच्छा, तो इंटेंजिबल को दो सूरतों के, वापस आ जाए, इंटेंजिबल को आपने दो सूरतों के अंदर जो है वो सिर्फ वो क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू लेनी है, वरना उसकी रेजिडुअल वैल्यू जीरो होगी। एक तो ये कि इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट हो, इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट हो।
अच्छा भाईजान, कुछ चीजों की एक्टिव मार्केट होती है, आलू ले लो, बैंगन ले लो, इन चीजों की क्या होती है? एक्टिव होती है एक्टिव मार्केट, इन चीजों की एक्टिव मार्केट होती है। हाँ जी, कभी आप जो है वो बरकत मार्केट से लाइसेंस ले लो, कोई एक्टिव मार्केट लाइसेंस ले लो, लाइसेंस ले लो भाई, तो तेरी मेहरबानी। तो ऐसी कोई बातें लग रही होती हैं, कोई कॉपीराइट ले लो, ब्रांड ले लो, ऐसी एक्टिव मार्केट है। सुबह शाम बायर सेलर आ रही हो, आवाजें लग रही हो, तो इन चीजों की एक्टिव मार्केट्स नहीं होती। साथ वाले के कान में बताएं, आमतौर पे इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट्स, लेकिन कुछ इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट होती हैं। सॉफ्टवेयर ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, होती है। चलिए मेरे साथ ऑफिस सेंटर, मैं छोड़ के आ जाऊंगा आप। तो इन चीजों की एक्टिव मार्केट होती है कि नहीं होती? तो कुछ इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट, कुछ की होती है, कुछ की घर में आपने लगे रहने, कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती, कुछ की होती है, कुछ की। अबू पूछेंगे बेटा क्या एक्टिव मार्केट? इंटेंजिबल्स कुछ की मार्केट होती है, कुछ की। अच्छा जी, अगर तो एक्टिव मार्केट है तो फिर तो आपने उसकी रेजिडुअल वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर एक्टिव मार्केट नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उसकी एक्टिव मार्केट ना हो लेकिन आपके पास कोई शाहकार मौजूद हो। मेरे पास शाहकार में तो नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी एक्टिव मार्केट ना हो लेकिन आपके पास कोई ऐसा इंटेंजिबल मौजूद हो जिसके बारे में शेख रशीद कह दे कि इमरान खान कर लो, कोई कर लो, कोई बंदा जिसके बारे में आके कह दे यार ये तो बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है, ये तो बड़ा जबरदस्त कॉपीराइट है, ये तो बड़ा जबरदस्त लाइसेंस है, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। और वो उसकी चीज ऐसी हो कि वो ट्रांसफर भी हो सकती हो, जाहिर बात है वो ट्रांसफर भी हो सकती हो। अगर ऐसा कोई इंटेंजिबल आपके पास है जिसकी एक्टिव मार्केट तो नहीं है लेकिन अगले बंदे ने आपसे वादा कर लिया है, ये नहीं कुट्टी नहीं, पक्का वादा, कच्चा वादा नहीं, कौन सा वादा? अगले बंदे ने आपसे पक्का वादा कर लिया कि जैसे ही इस इंटेंजिबल को तुम इस्तेमाल करना बंद करोगे इतने पैसे में मैं आपसे ले लूंगा। तो ऐसी सूरत में फिर आप उसकी रेजिडुअल वैल्यू लेंगे। द रेजिडुअल वैल्यू shall be considered to be जीरो। रेजिडुअल वैल्यू आपने क्या लेनी है? जीरो लेनी है, अनलेस देयर इज अ कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अगर आगे मुंह से कह दे कि भाईजान आपका एसेट मैं लूंगा, तो फिर ठीक है, आप भी कहें मैं भी दे दूंगा, बेच दूंगा, कोई मसला नहीं। और देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर सेल, वरना आम हालात में आंडा सारे मोबाइल्स को ऐसे करें जैसे हम फ्लाई करने लगे हैं, फ्लाइट मोड पे लगा दें सारे। अच्छा जी, अब मोहतरम दो छोटे छोटे से सवाल हैं, वो ज़रा मुझे कर दें आप। पेज नंबर 594 पे आए हैं। बुक किसने अंदर रखी थी? हिम्मत किसकी हुई बुक अंदर रखने की? पेज नंबर 595। जी भाईजान, अमोर्टाइजेशन बताएं। क्वेश्चन 4 पेज नंबर 595। यार ये जो इंटेंजिबल्स होते हैं ना, इनकी ना एक नहीं 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 नहीं, ओ प्लीज, इट इज नॉट इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ कुछ और चीज होती है, इकोनॉमिक लाइफ से मिक्स ना करें, वो और चीज है। ये बिल्कुल ये एक लीगल लाइफ है, एक यूजफुल लाइफ है। अच्छा मेरे भाई, जो बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग में पॉसिबल नहीं कि बिल्डिंग की लीगल लाइफ भी हो और यूजफुल लाइफ भी हो, क्योंकि जब मैंने बिल्डिंग खरीद ली ना तो अब ये बिल्डिंग मेरी है। अब ये नहीं कि लीगली हुकूमत को रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि ये इतना अर्सा तुम्हारी है, बस मैंने पैसे दे दिए, ये मेरी है, मेरा घर है, जितना मर्जी हिस्सा। तो जो टेंजिबल्स होते हैं, अब इधर
जो टैंजिबल्स होते हैं उनकी जो लीगल लाइफ होती है वो नहीं होती नॉर्मली। आपने कैलकुलेटर खरीद लिया, अब लीगली कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता आपको 15 साल बाद किसको बंद कर दो। हाँ, कोई रेयर सर्कमस्टांस में हो वो छोड़ें, मैं जनरल बात कर रहा हूं। आपने कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया, अब इसकी लीगल लाइफ कोई नहीं है कि लीगली 10 साल बाद कह दिया जाएगा चलाना बंद कर दो आप, ठीक है। कोई रेयर सर्कमस्टांस हो वो और बात है, मैं जनरल बात कर रहा हूं। आपने कोई गाड़ी खरीद ली तो ये टेंजिबल्स हैं, इनकी लीगल लाइफ कोई नहीं है। हाँ, इनकी यूजफुल लाइफ हो सकती है कि आपने कितना सा इस्तेमाल करना है, लेकिन इन टेंजिबल्स जो होते हैं उनकी लीगल लाइफ भी होती है उनकी। अब आपने फिशिंग, बच्चे आंखों से बातें कर रहा हूं मैं तेरी, अब आपने कोई फिशिंग लाइसेंस खरीदा कि मैं फिशिंग करूंगा और मैं मछलियां निकालूंगा। ऐसी सूरत में आपने इलाके वालों से पूछा भाईजान माशाल्लाह कितने अरसे तक मच्छियां निकल सकती हैं? उन्होंने कहा हमारा भी भाईजान तजर्बा हो गया इधर कई साल से, इंशाल्लाह 12 साल तक तो टूना बाहर आती रहेगी, आपने टेंशन, टूना फिश बाम कर लो तो 12 साल तक तो इंशाल्लाह मच्छियां आती रहेंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, आप इतना अरसा कर सकते हैं। हो सकता है यूजफुल लाइफ भी यही हो, इकोनॉमिक लाइफ भी यही हो, आपकी भी इंटेंशन यही है। लेकिन हुकूमत ने जो आपको लाइसेंस दिया है वो सिर्फ कितने साल के लिए दिया है? अब आप साथ वाले की अकल लगा के जरा जवाब दें कि हम 10 साल के ऊपर अमोर्टाइज करें या 12 साल के ऊपर? शॉर्टर के ऊपर किया करना है। पेपर में किस पे किया करना है? तो ये आज एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, शॉर्टर के ऊपर अमोर्टाइज करना। हमने नहीं पढ़ा था डेप्रिशिएट करना कभी FAR 1 के अंदर, लेकिन यहां एक कॉन्सेप्ट है किस पे आपने डेप्रिशिएट करना है। बल्कि एक जगह लिखा हुआ था शॉर्टर, मैंने कहा था आप पढ़े मत, आप लोगों ने पढ़ लिया था, पढ़ा तो इसलिए शॉर्टर के ऊपर आपने अमोर्टाइज करना है। और अकल लगाएं जरा, है माशाल्लाह लेके आए मैं ना, है तो सही लेके आए मैं, बताएं शॉर्टर पे क्यों करना है? एक चीज कह रही है मैं 12 साल आपके साथ हूं, हुकूमत कह रही है 10 साल बाद आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो 2 साल जो है बीन बजाने हैं फिर इसके। आप बता दें किस पे अमोर्टाइज करें? 10 साल पे। शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीगल लाइफ, विच इज शॉर्टर? 200 डिवाइड बाई 10, इट इज नॉट इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ तो सवाल में गिवन नहीं है। डन जी। अच्छा मुझे ये बताएं इधर देखें, दिमाग सब दिल दिमाग इधर। अगर एक चीज है उसकी लीगल लाइफ 10 साल है, हुकूमत 10 साल से कम का लाइसेंस देती नहीं हो, वाह इधर तवज्जो हो जो, लीगल लाइफ एक चीज की 10 साल है। लेकिन आपने इलाके वालों से जाके पूछा कि भाईजान कितने अरसे तक इधर मच्छियां निकल सकती हैं? उन्होंने कहा भाईजान ज्यादा भी हो गया ना तो 7 साल तक ये नस्लें चलेंगी इधर, इससे ज्यादा नहीं चलने वाली। अब हुकूमत देती 10 साल का लाइसेंस है, उससे कम का देती नहीं। लेकिन आपको पता है कि इधर से फायदा मुझे कितने साल मिलेगा? अगेन व्हाट इज शॉर्टर? 7। अब आप किसके ऊपर अमोर्टाइज करेंगे? तो रूल क्या बना? रूल लीगल लाइफ पेपर में दिया होगी और यूजफुल लाइफ भी पेपर में। आपने दोनों में से लॉजिक बताएं जो मैंने दूसरी एग्जांपल दिया उसमें, कि 10 साल हुकूमत ने आपको एक चीज इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है कि 10 साल साहिल समंदर पे आके आप कश्तियां डालो मछलियां निकालो, कश्तियां डालो मछलियां निकालो। मछली ने बाहर निकल के कहे मेरी नस्लें इंशाल्लाह 6-7 साल चलेंगी, अब तू नास इधर से। तो हम नसेंगे नहीं, आप 7 साल तक नस्लों की जान ले लेंगे, उसकी नस्लें तक निकालेंगे बाहर। तो 7 साल इसकी क्या है? आप बता दें क्या तुक क्या बनती है? लॉजिक कितने साल तक आपको बेनिफिट आना है? 7 साल। तो शॉर्टर के ऊपर आप क्या कर दें? अमोर्टाइज कर दें। अभी जिनका डेप्रिशिएट और अमोर्टाइज सेट नहीं हो रहा वो जरा मुतवज्जे होकर बैठा करें। अच्छा जी, आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 ही छोटी सी। अबू बकर पता चले एंड पे आपका मोबाइल निकले। भाईजान एक होती है क्या? लीगल लाइफ। एक होती है यूजफुल लाइफ। और यूजफुल लाइफ भी होती है और एक चीज क्या होती है? इकोनॉमिक लाइफ। ये दोनों अलग डिस्कशन है, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ। फिलहाल हमारी डिस्कशन क्या हो रही है? लीगल लाइफ और
लीगल लाइफ में मोहतरम एक्सटेंशन भी हो सकती है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। लीगल लाइफ में एक्सटेंशन भी हो सकती है और नो एक्सटेंशन भी हो सकती है, ऐसा ही है। लीगल लाइफ में एक्सटेंशन भी हो सकती है और नो एक्सटेंशन भी हो सकती है। नो एक्सटेंशन हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो छोड़े परे, बस लीगल लाइफ एक्सटेंड होनी नहीं, ठीक है। लेकिन लीगल लाइफ अगर एक्सटेंड होती है तो उसके अंदर एक्सटेंशन में दो ऑप्शंस हैं। क्या आप इसको बस नो एक्सटेंशन वाला सिनेरियो छोड़ने पड़े, बस एक्सटेंशन वाला सिनेरियो समझें। एक्सटेंशन में दो ऑप्शंस, क्या? हाँ, एक्सटेंशन महंगी होगी या एक्सटेंशन सस्ती होगी। ये मैंने उर्दू लिखी है, इधर घर जाके SASTI डिक्शनरी में ना ढूंढ रहे हो, सैस्टी। तो एक्सटेंशन महंगी भी हो सकती है और एक्सटेंशन सस्ती भी हो सकती है। तैयार है? करूं बात? नहायो जाके स्विमिंग पूल में कभी? शर्मा क्यों रहे हो, बता दो। काफी दफा नहाए हो। अच्छा जी, आप गए स्विमिंग पूल में सर्दियों के अंदर, दिसंबर में। यार गर्म पानी था ना, लेवल था। आप पीसी वाले में गए हैं, आप समझ रहे हैं, आप जो है वो प्यारा चिकन वाले में गए हैं। अच्छा, तो आप गए नहाने के लिए, तो स्विमिंग पूल वाले ने देख लिया इसी को, मैं भी देख लिया। आप गए स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, खुरा कर ली तू यार, तू इधर भी कोई मुतवज्जे हो जाया करे, हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो आप गए स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, तो उसने कहा भाईजान 8 घंटे के आपसे हम लेंगे 5,000 रुपए। 8 घंटे के कितने लेंगे? 5,000 रुपए। लेकिन इसमें रिन्यूअल के ऑप्शन भी है, लेकिन इसमें रिन्यूअल के ऑप्शन पे तेरी आंखें किधर है मड़ा? 8 घंटे के लिए कितने पैसे थे? चुप चुप सारे 5,000, ठीक है। 8 घंटे के लिए कितने पैसे लेंगे? 5,000। लेकिन इसमें रिन्यूअल की ऑप्शन भी है, ठीक है। अगर नहाना के आपको बहुत मजा आया, ठीक है, और आपने कहा मैंने अपनी उंगलियां बूढ़ी बनानी है आज, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आपके पास एक एक्सटेंशन की ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 3 घंटे और नहाना, आप 3 घंटे और नहा के लुट मचा देना। और वो जो 3 घंटे हैं वो 200 में जबरदस्त हाथ खड़ा कर 11 घंटे नहाएंगे। खड़ा हाथ खड़ा करो। तो जबरदस्त ऑप्शन है, सस्ती ऑप्शन है, महंगी ऑप्शन है, बताएं, बोले, बैठ जाओ। सस्ती ऑप्शन है, महंगी ऑप्शन है जी? 8 घंटे के कितने? 5,000 और 3 घंटे के 200 रुपया। सस्ती महंगी? सस्ती महंगी। आप सोच में तो नहीं पड़ेंगे, आप कहेंगे लुट मचा देंगे आज 11 घंटे। शुरू से ही क्या सोचेंगे? पहली छाल मारेंगे इंशाल्लाह 11 घंटे, दूसरी छाल मारेंगे इंशाल्लाह 11 घंटे, यही सोचेंगे ना। 200 रुपए तो आपके ऐसे हाथ की मैल है, क्लियर हो गया। एज कंपेयर टू 5,000, एज कंपेयर टू 5,000। लेकिन अगर वो ये कहे, सपोर्ट ना लो उससे, सीट सी अटेंटिव हो जरा। लेकिन अगर वो ये कहे कि पहले 8 घंटे के, पुत्र उसको ना देखो, अगर वो कहे कि पहले 8 घंटे के 5,000 और अगले 3 घंटे के 2,500 या 2,000, बहुत सस्ती ऑप्शन है। या आप उसे कहेंगे महंगी छोड़ें, बस हमने ये देखना होता है सस्ती है या नहीं, बस महंगी का लफ्ज़ मैंने ऐसे लिख दिया, सस्ती है या नहीं। अब आप ना, मैं और 3 घंटे नहाने के और इतने, नहीं मैं नहीं, इसी तरह सोचेंगे ना। मैं और नहाऊं 3 घंटे और, नहीं मैं नहीं, इसी तरह सोचेंगे ना। लेकिन उधर जब आपको ऑफर मिली थी मैं और 3 घंटे और नहाना, जबरदस्त यार, मजे। तो इसलिए मोहतरम, जब भी ऑफर की जाती है तो ऑफर क्या देखी जाती है? सस्ती है या महंगी है। बल्कि सस्ती भी नहीं, हम इसको लिखा करेंगे बहुत सस्ती। बहुत सस्ती को अंग्रेज कहते हैं मिनिमल। मिनिमल का तर्जमा है किताबों में ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। असल में हमने जो ऑफर है उसको देखा करना है कि वो ऑफर की प्राइस होने के बराबर है या ना होने के बराबर है। अब आप मुझे बता दें, पहली ऑप्शन में आप घर वालों को क्या बताएंगे कि मैं 11 घंटे बाद वापस आ रहा हूं या मैं 8 घंटे बाद वापस आ रहा हूं?
पहली ऑप्शन में जिस वक्त आपने जो है वो पहले 5,000 दिए थे और बाद में 200 दिए थे, तो पहली ऑप्शन में आप घर वालों को क्या बता देंगे? इंशाल्लाह 11 घंटे तक मैं नहीं गा सकता, ठीक है, आई एम बिजी समवेयर इन टेकिंग। अच्छा, नाउ दूसरी ऑप्शन में आप घर वालों को शुरू से ही क्या बता देंगे? 8 घंटे बाद खाना तैयार रखें, मैं इंशाल्लाह पहुंच रहा हूं। तो ऐसी सूरत में जब सॉफ्टवेयर की बात करूं, सॉफ्टवेयर भी आपको 8 साल के लिए मिला। कितने साल के लिए मिला? 8 घंटे के लिए, 8 साल के लिए, 8 साल के लिए। और 8 साल के लिए आपको मिला 50 लाख में। 8 साल के लिए कितने में मिला? 50 लाख में। और फिर आपको 3 साल के लिए और मिल सकता है, 3 साल के लिए वो सॉफ्टवेयर और मिल सकता है, लेकिन 3 साल के लिए आपको मिलेगा 50 लाख की बजाय सिर्फ 50,000 में या 60,000 में। तो आप क्या कहेंगे? ऑफर अच्छी है? क्या ये ऑफर बहुत सस्ती है? यस। क्या ये ऑफर मिनिमल है? यस। क्या ये ऑफर ना होने के बराबर है? यस। अब आप पहले दिन से ही क्या सोचेंगे? मैं सॉफ्टवेयर कितना अरसा इस्तेमाल करूंगा, 8 साल या 11 साल? हालांकि अभी रिन्यूअल आपने, लेकिन जो हकीकत है और एसेंस है और अकल है वो तो यही कहती है ना कि अगर 8 साल के लिए चीज़ इतने में मिल रही है और 3 साल की इतने में मिल रही है तो कोई भी उसका इनकार नहीं करेगा। बहरहाल इसका सवाल हम कल करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट था, इसको साथ वाले के दिमाग में स्टोर कर लें। ये सवाल कितनी दफ़ा करेंगे नोट बनाने वाला?